हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। तो चलो अपने डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 9 शुरू हो चुका है और अपना इस सीरीज में दूसरा वीडियो है ये। इसमें हम लोग पीछे से कवर कर रहे हैं, 9.6 हो चुकी है, 9.5 आज हम लोग कर रहे हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्सरसाइज नंबर 9.5 में है क्या कि हाउ टू सॉल्व अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। 9.6 में हम लोगों ने किया था कि हाउ टू सॉल्व अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। 9.5 में हम लोग कर रहे हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखो कि भाई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। एचडीई क्या होता है? तो एनसीईआरटी ये कहता है कि साहब अगर y मान लीजिए कोई एक फंक्शन है, मान लीजिए कि कोई एक फंक्शन है जो कि x और y दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक है। मान लीजिए कि f इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y और ये डिफाइन ऐसे है कि मान लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। तो एनसीईआरटी ये कहता है कि ये होमोजीनियस फंक्शन तब होगा अगर हम x की जगह पे लैम्डा x और y की जगह पे लैम्डा y पुट कर दें, ठीक है। जहां पे लैम्डा क्या है? लैम्डा एक नॉन जीरो कांस्टेंट है, ठीक है। लैम्डा क्या है भाई? नॉन जीरो कांस्टेंट। तो अगर हम x की जगह पे लैम्डा x और y की जगह पे लैम्डा y पुट कर दें और हमारा जो फंक्शन है वो f इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई आ जाए इंटू लैम्डा टाइम्स n आ जाए, ठीक है। तो अगर ये जो फंक्शन है ये इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया तब हम कहेंगे कि हाँ भाई ये जो फंक्शन है वो होमोजीनियस फंक्शन है। तो करके देख लेते हैं इसमें। यहां पे अगर हम f ऑफ लैम्डा x और लैम्डा y पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा? लैम्डा x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई। क्या बन गया ये? लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, देखो प्लस लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा 2xy। तो यहां से लैम्डा स्क्वायर अगर हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा? ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। देखो क्या यही f ऑफ एक्स वाई था? इसका मतलब f ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, इसको हम लिख क्या सकते हैं? ये चीज हमारी f ऑफ x कॉमा वाई था, तो ये हमारा हो गया f ऑफ लैम्डा x इंटू लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर f ऑफ x कॉमा वाई। तो जो फंक्शन था उस फंक्शन को हमने लैम्डा की पावर n की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। तो ये जो गिवन फंक्शन था ये क्या था भाई? एक होमोजीनियस इक्वेशन। अभी समझो, अभी ये होमोजीनियस इक्वेशन हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हुई है भाई। कोई भी फंक्शन को अगर आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो तो ये क्या हो गया? इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। देखो लैम्डा की पावर जो भी होती है वही उस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री होती है। तो यहां पे लैम्डा की पावर 2 है, इसलिए यहां पे इस होमोजीनियस फंक्शन की जो डिग्री है वो 2 है। तो ये ध्यान रखना कि अभी ये सिर्फ हम लोगों ने प्रूव किया है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है भाई, होमोजीनियस फंक्शन है ये सिर्फ। अब अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं उसके बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई dx आना चाहिए, यहां कहीं भी dy बाई dx नहीं है, ध्यान रखना। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले तो होमोजीनियस क्या है वो तो जान लो, ठीक है। पहले होमोजीनियस क्या है वो जान लो, उसके बाद हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है वो पढ़ लेंगे। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी हो जाएगी। तो एक तरीका तो ये है जो एनसीईआरटी बताता है, ठीक है। लेकिन इस तरीके को प्रेफर मत करना। बताने को बता दिया मैंने क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था, तो ये हो जाता कि सर आपने बताया नहीं, इसलिए मैंने बता तो दिया लेकिन इसको कभी भी फॉलो मत करना, ठीक है। जब भी क्वेश्चन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को फॉलो करना, सॉल्व करना, तो जो सेकंड मेथड अब मैं बता रहा हूं उससे सॉल्व करना। अब देखो सुनो, मान लो सपोज कर लो कि कोई एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x कॉमा वाई, ठीक है, f ऑफ x कॉमा वाई। और अगर इस फंक्शन को तुम मान लिया g ऑफ y बाई x में रिप्रेजेंट कर पाए, इस फंक्शन को अगर तुम g ऑफ y बाई x में रिप्रेजेंट कर पाए तो भी ये फंक्शन क्या बन जाएगा? होमोजीनियस फंक्शन। तो भी ये क्या है? होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है, ठीक है। तो ये फॉर्म भी अगर दिख गई तो वो होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा। अब देखो मान लो कोई हमने एक फंक्शन मान लिया f ऑफ x कॉमा वाई, ठीक। और यहां पर हमने जो फंक्शन लिया वो ले लिया, मान लिया कि x प्लस 2y अपॉन x माइनस वाई। मान लिया f इज अ फंक्शन ऑफ x y और वो डिफाइन कैसे है? ऐसे है, ठीक।
तो अब अगर यहाँ पे हम न्यूमरेटर में x कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा 1 + 2 y/x, और डिनोमिनेटर में भी x कॉमन ले लो तो ये क्या बन गया 1 - y/x, कट गया। तो ये जो भी बना ये क्या बन गया, अ फंक्शन ऑफ y/x, मतलब इसको हम कह सकते हैं g × y/x। अरे यार g इज अ फंक्शन ऑफ y/x, तो जहां जहां वेरिएबल होगा वहां y/x होगा। देखो 1 कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, ठीक है, 2 कांस्टेंट है, जहां भी फंक्शन है वहां y/x है, y/x है, इसका मतलब g इज अ फंक्शन ऑफ y/x हो गया। तो इस फंक्शन को f ऑफ x, y को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया g इज अ फंक्शन ऑफ y/x। तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में। अब सुनो इसी चीज को, एक चीज और तो समझो, ये था टाइप 1, ये था आपका टाइप 1। अब कभी कभी फंक्शंस को y/x में कन्वर्ट करना या रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं होता है, तो कभी कभी हम लोग यहां पर एक कोई फंक्शन ले लिया मैंने f ऑफ x, y, और उसको मैंने h ऑफ x/y की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। इसके पहले टाइप 1 में क्या था y/x, और टाइप 2 में क्या हो गया, ये टाइप 2 है। टाइप 2 में हमने f इज अ फंक्शन ऑफ x, y को रिप्रेजेंट कर दिया एक अनदर फंक्शन h में, जो कि h एक ऐसा फंक्शन है जो x और y में वेरी कर रहा है। h इज अ फंक्शन ऑफ x/y, और ये सेम इक्वेशन है। अगर ये होमोजेनियस फंक्शन है तो ये h/y की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हो जाना चाहिए। बोलो, हमने ये तो प्रूव कर ही दिया ना कि ये होमोजेनियस फंक्शन है, तो ये h/y की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हो जाना चाहिए। अब देखो यहां पर अगर हम पूरी इक्वेशन से y कॉमन ले लें न्यूमरेटर में, तो ये x/y + 2 अपॉन y, डिनोमिनेटर में भी कॉमन ले लो, x/y -1, y से y कट गया। ये क्या, h इज अ फंक्शन ऑफ x अपॉन y आ गया। बोलो, जहां जहां वेरिएबल है वहां वहां x/y है, तो ये जो h बना वो h जो है वो फंक्शन ऑफ x/y बना या नहीं बना। ठीक, तो ये किसके इक्वल था, ये f इज अ फंक्शन ऑफ x, y के इक्वल था। तो इसका मतलब ये है कि यहां से भी हम कह सकते हैं कि ये एक होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि हम कैसे जानेंगे कि कोई भी फंक्शन होमोजीनियस है, या तो टाइप 1 से या तो टाइप 2 से। उसके पहले जो लैम्डा वाली चीज मैंने बताई वो एनसीईआरटी बताता है, इसलिए मैंने बता दिया, हमेशा अप्लाई है या तो टाइप 1 करना या तो टाइप 2 करना। अब सुनो, अब सुनो, यहां पे एक नोट करके और चीज जान लो, क्या कि बाय डिफॉल्ट देखो लैम्डा की पावर जो n होती थी वो होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री होती थी। तो यहां पे ध्यान रखो कि बाय डिफॉल्ट हमारे जो सिलेबस में है, हमारे सिलेबस में सिर्फ 0 डिग्री की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी होमोजीनियस फंक्शन की जब डिग्री 0 हो जाएगी, ठीक है, किसी भी होमोजीनियस फंक्शन की जब डिग्री 0 हो जाएगी तब वो डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तब वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से एक चीज और नोट करके लिखो, क्या कि जब किसी होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री 0 हो जाएगी तब वो फंक्शन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो इसका मतलब यह है कि अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होना है या हमको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसा होमोजीनियस फंक्शन होगा जिसकी डिग्री 0 होगी। आगे बात समझ में। अब होमोजीनियस को हम चेक कैसे करेंगे कि वो गिवन फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं, तो या तो टाइप 1 में जो भी फंक्शन होगा x और y का उसको हम g ऑफ y/x में रिप्रेजेंट कर लें, या तो h इज अ फंक्शन ऑफ x/y में रिप्रेजेंट कर लें। दोनों में से किसी भी तरीके से अगर हमने रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है, तो फिर वो हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है ये तो आपने बता दिया। अब ये बताइए कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम पहचान गए तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सुनो, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या कि हाउ टू सॉल्व HDE।
ई, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं। देखो, हाउ टू सॉल्व एच डी ई, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, अगर टाइप वन की एच डी ई दी हुई है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि f इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा, जिसको आप रिप्रेजेंट कर पाओगे g इज अ फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, इस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर पाओगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, पुट y इक्वल्स टू वी एक्स, y इक्वल्स टू वी एक्स पुट कर देंगे। इसमें जो g इज अ फंक्शन ऑफ y बाई एक्स बना है, उसमें हम y की जगह पे vx पुट कर देंगे। स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 है कि यार इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप y को डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx बन जाएगा, और यहां पे देखो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो देखो x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो तो 1 ही हो जाएगा, तो इसका मतलब ये बन जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी, क्यों, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स। बस इसको जैसे ही आप सब्सटीट्यूट करोगे, देखो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है यार, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स का टर्म तो होगा ही होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में। और मैंने आपको पिछले लेक्चर पे बताया था कि आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की ही डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसी का सॉल्यूशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की ही डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो वहां पे डी वाई बाई डी एक्स होगा उस इक्वेशन में, और जहां भी डी वाई बाई डी एक्स होगा उसकी जगह पे आपको ये सब्स्टिट्यूट करना है, और फंक्शन जो होगा वो जी इज वाई बाई एक्स होगा, उसमें आपको वी एक्स पुट कर देना है। जैसे ही आप ये पुट करोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, ओके।